नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रद्धालु भक्तगण, कलयुग को राजा परीक्षित ने 5 स्थान रहने को दिए जहाँ जुआ होता हो। मदिरा में स्थान दिया, वैश्यालय या जहाँ पर स्त्री गमन होता हो वहाँ स्थान दिया, जहाँ हिंसा लड़ाई झगड़ा होता हो वहाँ स्थान दिया, और 5वां स्थान स्वर्ण में दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि भागवत जी के प्रथम स्कंध के 17वें अध्याय में सूत जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में निवास दे दिया। वहीं दूसरी ओर भागवत जी के 11 स्कंध में विभूति योग का वर्णन करते हुए उद्धव जी से स्वयं भगवान कृष्ण जी कहते हैं, धातु नामस्मि कांचनम, धातुओं में मैं साक्षात सोना हूँ, मैं उसमें निवास करता हूँ। ऐसी विरोधाभास स्थिति में सोने में किसका निवास माना जाए, भगवान का या कलयुग का? इसका समाधान ये बताया गया कि भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम श्लोक में यह कहा गया है कि यतो अन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः, अर्थात भगवान सभी सद्रूप पदार्थों अर्थात सुंदर या अच्छे आचरण वाले पदार्थों में अनुगत हैं अर्थात स्थित हैं, तथा असत पदार्थ अर्थात खोटे या बुरे पदार्थों से पृथक हैं। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि ईमानदारी व परिश्रम से प्राप्त किए हुए स्वर्ण में भगवान का निवास है। किंतु गोस्वामी जी ने मानस में यह लिखा है कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, अर्थात विश्व की जड़ व चेतन सभी वस्तुओं, अन्न जल वस्त्र सोना अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं सभी में दोष है। परंतु जब कोई वस्तु भगवान को भोग लगाकर प्रयोग की जाती है तो वह प्रसाद बन जाती है तथा दोष रहित हो जाती है। इसलिए चाहे सोना हो, भोजन हो या संसार की कोई भी वस्तु हो, उसे भगवान में अर्पण कर ग्रहण किया जाए तो प्रसाद बन जाने के कारण दोष रहित हो जाएगी। अतः भगवान का प्रसाद बनाकर कोई भी वस्तु ग्रहण करनी चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। इसलिए भगवान को भोजन हो, वस्त्र हो, आभूषण हो, भगवान को निवेदन करके करना चाहिए। तो दीयमस्तु हे गोविंद, तो दीयमस्तु हे गोविंद, तो दीयमस्तु समर्पे ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। इस मंत्र के साथ भगवान को कोई भी वस्तु अर्पण करिए, प्रसाद बन जाएगी। एक दिन महाराज परीक्षित ने देखा कि पांडवों द्वारा युद्ध में जीता गया अति सुंदर मुकुट एक संदूक में रखा था। यह मुकुट भीमसेन ने जरासंध को पराजित कर जीता था। राजा परीक्षित ने उसे अपने सिर पर धारण कर लिया। ध्यान रहे कि यह मुकुट जरासंध ने अधर्म से, अनीति से कमाकर प्राप्त किया था। जैसे ही राजा परीक्षित ने उस अधर्म से कमाए हुए जरासंध का मुकुट अपने सिर में धारण किया,
कलयुग उनके मुकुट में प्रवेश कर गया। उसी मुकुट को पहनकर राजा परीक्षित वन में शिकार करने गए। वन में शिकार करते करते राजा को दिशा भ्रम हो गया। वे बहुत थक गए। थके हारे दिशा भ्रमित राजा परीक्षित ऋषि समीक जी के आश्रम में आए और आवाज़ देकर बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे जल पिलाइए, मैं बहुत थक गया हूँ। किंतु ध्यान में लीन होने के कारण राजा परीक्षित की बात ऋषि समीक जी नहीं सुन सके। राजा कलयुग के प्रभाव से बुद्धि विपरीत हो जाने के कारण ये समझ बैठे कि यह महात्मा मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहा है, जानबूझकर ढोंग कर रहा है ताकि अपने राजा का स्वागत न करना पड़े। कलयुग के मुकुट में बैठा होने के कारण बुद्धि से कलुषित हुए राजा परीक्षित को भ्रम हो गया कि मृषा समाधि राहो स्थित, इस मुनि की समाधि झूठी है, यह संत नकली है। अपने को अपमानित समझकर राजा परीक्षित ने अपने धनुष की नोक से पास में मरे पड़े हुए एक सर्प को लाकर मुनि समीक के गले में डाल दिया। देखिए, संत को समझने में बहुत विवेक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि संत को समझने में भूल हो गई तो परिणाम बहुत ही अनर्थकारी होता है, भयानक होता है। कहीं असली को नकली समझ बैठे तो भी परिणाम में अनर्थ मिलेगा, और कहीं नकली को असली समझ बैठे तो भी परिणाम भयानक मिलेगा। राम कथा में राजा भान प्रताप ने एक पाखंडी कपट भेषधारी महात्मा को असली माना तो उसका सर्वनाश हो गया। वह स्वयं रावण हो गया और उसके भाई भी राक्षस हो गए, कुटुंब सहित राक्षस हो गया। और भागवत में राजा परीक्षित ने असली संत को नकली और पाखंडी समझने की भूल की तो उनको भी 7 दिवस के अंदर काल के गाल में समा जाने का श्राप मिला। परीक्षित जी मुनि समीक के गले में मारा सर्प डालकर चले आए। कुछ बालकों ने, जिन्होंने राजा को समीक जी के गले में सर्प डालते हुए देखा था, कौशिकी नदी के तट पर खेल रहे उनके पुत्र श्रृंगी को यह सूचना दी तो ऋषि कुमार श्रृंगी ने अति क्रोधपूर्वक हाथ में जल लेकर उसको अभिमंत्रित करते हुए राजा को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तच्छिता सप्तमे हनि दंछति इसमें कुलांगारम चोदितो में तद्रुहम। श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित जी को श्राप दिया, अय कुलंगार, तुमने मर्यादा का उल्लंघन करके गले में मरा सर्प डालकर संतों का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन तुम्हारी तक्षक नामक सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी। श्राप देने के बाद मुक्त कंठो रुदोदुह, जोर जोर से गला फाड़ फाड़ कर श्रृंगी रोने लगे। ऋषि बालक श्रृंगी को विलाप करते हुए काफ़ी देर हो गई। उनके रुदन की आवाज़ सुनकर ऋषि समीक की समाधि टूट गई और उन्होंने समाधि से बाहर आकर पूछा, बेटे क्यों रो रहे हो? तो गला अवरुद्ध होने के कारण श्रृंगी तो कुछ नहीं बोल सके, परंतु पास खड़े बालकों ने समीक ऋषि को पूरी घटना से अवगत कराया। जब समीक ऋषि को यह ज्ञान हुआ, उनको अवगत कराया गया कि उनके पुत्र ने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया है,
तो समीक ऋषि जी को बहुत दुख हुआ और बोले कि जिन महाराज परीक्षित की रक्षा करने के लिए साक्षात मेरे भक्तवत्सल भगवान उत्तरा के गर्भ में जाकर उनकी रक्षा किए थे, उन्हीं परम वैष्णव परीक्षित जी को तुमने इतना भयंकर श्राप दे दिया। अब इस भारतवर्ष को परीक्षित जैसा धर्मनिष्ठ राजा मिलना संभव नहीं होगा, क्योंकि अब जो राजा होंगे वे धर्मनिरपेक्ष होंगे। उनकी धर्म की व्याख्या अपनी सुविधा के अनुकूल होगी, धर्म से उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। और जब राजा ही धर्मात्मा नहीं होगा तो प्रजा में धर्म कैसे रहेगा? और जब प्रजा धर्मात्मा नहीं रहेगी तो वर्ण संकरता, अन्याय व अनाचार बढ़ेंगे और इन सब के कारण हे पुत्र तुम होगे। तुमने राजा को श्राप देकर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। अब समीक ऋषि ने तुरंत राजा परीक्षित को इस श्राप की सूचना देने के लिए अपने एक सेवक को भेजा। इधर महल में आकर राजा परीक्षित ने जैसे ही अपना मुकुट सर से हटाया और जरासंध का अधर्म से कमाया हुआ यह मुकुट उनके सिर से उतरा तो उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई और विचार करने लगे तथा पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। अहो मया नीच मनार्यवत कृतम निरागस ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। परीक्षित जी कहने लगे कि जिन संतों का मैंने सदैव सम्मान किया, आज उन संतों को अपमानित करने का विचार, अपमानित करने की भावना मेरे मन में कैसे उत्पन्न हुई? ऐसा नीच कर्म तो मैं सोच भी नहीं सकता था। राजा परीक्षित इस प्रकार पश्चाताप कर ही रहे थे कि तभी ऋषि समीक के सेवक ने आकर उनको श्राप की बात बताई। परीक्षित जी को जैसे ही खबर हुई कि मुझे श्राप हुआ है तो राजा परीक्षित ने मन में चिंतन किया, विचार किया कि यह मेरे लिए श्राप नहीं है। यह 7 दिन तक मुझे भक्ति करने का समय मिला है। ऐसा श्राप नहीं मिला है कि आज ही तक्षक नाग डसेगा और आज ही मेरा मरण होगा। राजा परीक्षित ने अपने पाप का जो पाप उन्होंने जीवन में आज एक बार ही किया था और एकमात्र पाप किया था, उसका प्रायश्चित करने के लिए पानी तक नहीं पिया। राजा परीक्षित अनशन व्रत में हो गए। पूरी माया, ममता, मोह, परिवार, कुटुंब सब छोड़कर अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी में बिठालकर उनका राज तिलक कर तुरंत हरिद्वार के गंगा तट पर पधार गए और वहाँ पर अनशन व्रत में बैठ गए हैं। अब सुखदेव जी द्वारा राजा परीक्षित को भागवत कथा श्रवण कराए जाने के वृत्तांत पर अगली कथा में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। बोलिए श्री राधे कृष्ण चंद्र जी की जय। सियावर रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। सभी देवताओं की जय। सभी संतों की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गौ माता, तुलसी माता, गंगा माता, धरती माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। हर हर महादेव।